दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्वीट ट्रूथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्वीट का मतलब होता है मीठा और ट्रूथ मतलब सच, मतलब कि मीठा सच। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज द लॉयंस बर्थडे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है, और जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। लॉइन का मतलब होता है शेर, और यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। लॉयंस बर्थडे मतलब कि शेर का जन्मदिन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट वॉज द लॉयंस बर्थडे मतलब कि शेर का जन्मदिन था। और दोस्तों यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है, इसको इट का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज द लॉयंस बर्थडे मतलब कि शेर का जन्मदिन था। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स मतलब जो सभी पक्षी थे और जो पशु थे मतलब कि जानवर थे, वेंट वो गए, विद गिफ्ट्स मतलब कि उपहारों के साथ, या कह सकते हैं उपहार लेके, फॉर द किंग्स डैन। दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रॉफी ऐसे, इसका मतलब राजा का, किंग्स, और डैन का मतलब होता है मांद। बेसिकली डैन का प्रयोग किया जाता है जब कोई पशु किसी जगह पर रहता है जिसको मांद या फिर बिल कहते हैं, उसे डैन कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डैन मतलब कि जो सभी पक्षी थे और जो पशु थे, जानवर थे, वो उपहारों के साथ राजा की मांद पर गए। चलिए आगे देखिए। एट द डैन ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। क्या मतलब हुआ? एट द डैन मतलब कि मांद पर, या कह सकते हैं उस जगह पर, उस शेर के स्थान पर ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। दोस्तों इस वाक्य के अंदर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब पास परफेक्ट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एट द डैन मतलब कि मांद पर, या कह सकते हैं उस गुफा पर, ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड मतलब कि सारे जो प्रबंध थे वो किए गए थे। चलिए आगे देखिए। The king had invited all the animals and birds for a grand feast। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब पास्ट में मतलब कि भूतकाल में किसी भी क्रिया का पूरा होना पाया जाए। और जब पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द किंग हैड इन्वाइटेड मतलब कि राजा ने आमंत्रित किया था, या कह सकते हैं बुलाया था, ऑल द एनिमल्स सभी पशुओं को, एंड बर्ड्स और सभी पक्षियों को, फॉर ए ग्रैंड फीस्ट। दोस्तों फीस्ट का मतलब होता है दावत,
और ये एक नाउन है। फॉर ए ग्रैंड फीस्ट मतलब एक बड़ी दावत के लिए। ऑल वर प्रेजेंट देयर, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऑल वर प्रेजेंट देयर मतलब कि वहाँ पर सभी उपस्थित थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा था उसने सभी पशुओं को और सभी पक्षियों को एक बड़ी दावत के लिए बुलाया था। ऑल वर प्रेजेंट देयर, और वहाँ पर सभी उपस्थित थे। चलिए आगे देखिए। एट द फिक्स्ड टाइम द केक वॉज कट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है द केक वॉज कट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जो CUT कट मतलब काटना, और जो इसकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वो भी कट होती हैं, तो यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। एट द फिक्स टाइम मतलब कि सही समय पर, या कह सकते हैं नियत समय पर। द केक वॉज कट, केक को काटा गया। देन फिर एवरीवन सैंग द बर्थडे सॉन्ग एंड इंजॉयड द फीस्ट। क्या मतलब हुआ? देन मतलब कि फिर एवरीवन हर कोई, सैंग और ये सिंग की सेकंड फॉर्म है, सिंग मतलब गाना। एवरीवन सैंग द बर्थडे सॉन्ग्स मतलब कि हर किसी ने जो जन्मदिन का गाना था उसे गाया। एंड इंजॉयड द फीस्ट, और उन्होंने जो दावत थी उसका आनंद लिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सही समय पर जो केक था उसको काटा गया, फिर हर किसी ने जन्मदिन के गाने को गाया और सब ने एंड इंजॉयड द फीस्ट, और जो फीस्ट थी दावत थी उसका आनंद लिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर द पार्टी द लॉयन नोटिस्ड दैट ऑल हैड कम एक्सेप्ट द डोंकी। दोस्तों EXCEPT आप इसे नोट कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आफ्टर द पार्टी मतलब कि पार्टी के बाद, उस पार्टी के बाद द लॉयन नोटिस, नोटिस का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना। जो शेर था उसने ध्यान दिया। दैट ऑल हैड कम मतलब कि सभी आए थे। एक्सेप्ट द डोंकी मतलब गधे के सिवा सब आए थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि पार्टी के बाद जो शेर था उसने इस बात को पर ध्यान दिया कि गधे के सिवा मतलब गधे के सिवाय सभी आए थे। ही थॉट मे बी सम अर्जेंट वर्क हैज़ केप्ट। ही थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना। ही थॉट उसने सोचा, मे बी मतलब कि शायद, सम अर्जेंट वर्क हैज़ केप्ट, सम अर्जेंट वर्क हैज़ केप्ट हिम बिजी। तो क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या सोचा कि सम अर्जेंट वर्क मतलब किसी ज़रूरी काम ने केप्ट हिम बिजी उसे व्यस्त रखा होगा। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। व्हेन द लॉयन मेट द डोंकी, और दोस्तों ये मीट की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट डे अगले दिन। व्हेन जब, द लॉयन मेट द डोंकी मतलब जब शेर गधे से मिला। ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, उसने उससे इस बारे में पूछा। और दोस्तों यहाँ जो हिम है ये गधे के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका क्या अर्थ निकला? ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, उसने उससे उस बारे में पूछा। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से कि जो एक बार जो शेर का जन्मदिन था तो शेर ने सभी पशुओं को और पक्षियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया था, और जो सभी पशु थे और जो पक्षी थे वो गिफ्ट लेकर राजा की मतलब कि जो लॉयन की जो मांद थी, जो उस शेर की जो उसका जो मांद था वहाँ पर वो पहुँचे, लेकिन वहाँ सभी आए थे सिवाय गधे के। और जब गधा वहाँ नहीं पहुँचा तो शेर ने सोचा शायद उसको किसी तरह का काम, अर्जेंट काम रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं आया। और जब अगले दिन जो शेर था वो गधे से मिला तो उसने उससे इस बारे में पूछा। चलिए आगे देखिए। द डोंकी रिप्लाइड, जो डोंकी था गधा था उसने जवाब दिया। ओह आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज़। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई डोंट लाइक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर डज नॉट लगाया जाता है। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो वहाँ पर डोंट का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
अटेंड का मतलब होता है शामिल होना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने डोंकी रिप्लाइड, गधे ने जवाब दिया, ओ आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज़, मतलब मुझे पार्टीज़ में शामिल होना अच्छा नहीं लगता या मुझे पार्टीज़ में शामिल होना पसंद नहीं है। चलिए आगे देखिए, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, उसने क्या जवाब दिया, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि घर जैसा कोई भी स्थान नहीं है। सो इसलिए आई स्टेड बैक एट होम एंड रिलैक्स, तो उसने क्या कहा कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि घर के जैसा कोई भी जगह नहीं होती है, इसलिए आई स्टेड बैक, मैं मतलब कि मैं वापस रुक गया, मैं ठहर गया, एट होम मैं घर पर वापस रुक गया, एंड रिलैक्स्ड और मैंने आराम किया। चलिए आगे देखिए, इन एंगर, दोस्तों ANGER, एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध। इन एंगर मतलब गुस्से में। द लॉयन बैनिश्ड द डोंकी फ्रॉम द जंगल, दोस्तों BANISH, बैनिश का मतलब होता है देश निकाला, दे देना, किसी को निकाल देना, इसका मतलब बैनिश होता है। और ये सेकंड फॉर्म है बैनिस्ड, क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इन एंगर मतलब कि गुस्से में, क्रोध में। द लॉयन बैनिश्ड द डोंकी फ्रॉम द जंगल, मतलब गुस्से में शेर ने गधे को जंगल से निकाल दिया। सिंस देन का मतलब होता है तब से। द डोंकी हैज़ लिव्ड विद मैन एंड कैरीड देयर लोड्स, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी काम का पूरा होना पाया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सिंस देन, तब से, द डोंकी हैज़ लिव्ड विद मैन, जो गधा है वो इंसानों के साथ मतलब आदमियों के साथ रहा है। एंड कैरीड देयर लोड, कैरी का मतलब होता है ढोना, एंड कैरीड देयर लोड्स, और उसने उनके वज़न को उठाया है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो एक बार देख लेते हैं। ENSURE, इंश्योर, इसको इंश्योर पढ़ा जाता है, इंश्योर दैट योर ट्रुथ डज़ नॉट इंसल्ट अनदर, क्या मतलब हुआ इंश्योर, दोस्तों इंश्योर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी बात को पक्का करना, किसी बात को सुनिश्चित करना। इंश्योर मतलब इस बात को सुनिश्चित करें दैट कि योर ट्रुथ, जो आपका सच है, डज़ नॉट इंसल्ट अनदर, वो दूसरे का अपमान ना करे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इंश्योर दैट योर ट्रुथ डज़ नॉट इंसल्ट अनदर, मतलब इस बात का ख्याल रखें या कह सकते हैं इस बात को सुनिश्चित करें कि जो आपका सच है वो दूसरे का अनादर ना करे या अपमान ना करे। तो दोस्तों इस तरह से ये एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ। जैसा हमने देखा कहानी का जो मॉरल है उसमें ये कहा गया है कि आप इस बात का ख्याल रखें या इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जो आपका सच है वो ऐसा ना हो कि जो दूसरे का अनादर करे या उसका अपमान करे। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो गधा था उसने बड़े ही फ्रैंकली तरीके से इस बात को शेर को बताया, और जो बात मतलब उसने कही वो शायद वो बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन वो जो सच था, उसका जो सच था वो सुनकर शेर को अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से उसने निकाल दिया। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा भी सच ना बोलें जो दूसरे को बुरा लगे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे मॉरल के साथ, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।